आइए अब इंटरनेट से ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन कट किए हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है इसी महीने में एग्ज़ाम हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, उसी का क्वेश्चन है। अब इंटरनेट से तुरंत ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन कट किए हैं, आइए देखा जाए। x + 1/x = 26 है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने का शॉर्टकट मेथड जानते हैं, फॉर्मूला होता है m² ± 2। यहाँ m का तात्पर्य है 26 है, 26 का स्क्वायर करिए और 2 घटाइए चाहे 2 जोड़ दीजिए। तो ये उल्टा चलता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, यदि यहाँ माइनस होता तब यहाँ प्लस लिखते। तो आइए 26 का स्क्वायर होता है 676, में से 2 घटा दीजिए 674 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए तो एक रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। देखा जाए, बोला गया है, इसमें लिखा हुआ है कि किशोर और प्रदीप का रेशियो है 5:11, प्रदीप और संदीप का 6:14। किशोर के पास 570 रुपया है तो संदीप का बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कंबाइंड कर देना है। किशोर, प्रदीप और संदीप तीनों को पहले कंबाइंड कर दीजिए। रेशियो कंबाइंड ऐसे होता है, इस तरह से गुना कर दीजिए। हर एक बार में 2-2 नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा। तो यह हो जाएगा आपको 30, अगला हो जाएगा 66, अगला हो जाएगा, ये दोनों को गुना करिएगा 154। अब किसी का मान दिया होगा, किसी का पूछा होगा, तो देखिए किशोर का दिया है, संदीप का पूछा है, तो इसका मान दिया है और कितना दिया है देखिए 570, 570 है और इसका पूछा गया है। तो देखिए इसका ही कितना गुना है, तो इसका ही 19 गुना है, 19 गुना 3 57 57। तो इसका भी 19 गुना 19 से गुना करिए, 19 गुना 4 76, हासिल हो गया 7, 19 गुना 5 95, 95 और 7 हो जाएगा 102, 19 और 10 हो जाएगा 29 और आंसर हो गया 2926 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। तो रेशियो कंबाइंड करने के लिए सीखा गया, इस तरह से कंबाइंड किया जाता है, लेकिन इसमें शर्त है ये दोनों आमने सामने होना चाहिए। यहाँ प्रदीप है तो यहाँ भी प्रदीप होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन एवरेज चैप्टर का है। बोला गया है कि 8 आदमी है, इसका औसत वजन 5/2 है, मतलब 2.5 kg बढ़ जाता है। 2.5 kg बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? जब 50 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है तो नया व्यक्ति का वजन बताइए। फिर से समझा जाए, कहता है कि एक 50 किलोग्राम का आदमी चला गया और उसके जगह पर कोई नया आ जाता है, तो एक ग्रुप में 8 आदमी है, 8 आदमी का वजन 2.5 kg बढ़ जाता है। तो आया कितना वाला, तो जरा ये सोचिए, गया कितना वाला, तो गया है 50 वाला, इसके जगह पर जो दूसरा आया है तो उसके आने से औसत बढ़ गया है। तो आया ज़्यादा वाला कि कम वाला? ज़्यादा वाला आया, इससे ज़्यादा वाला। अब आइए कितना से बढ़ गया है, तो बढ़ गया है 2.5 kg, 2.5 kg, चाहे देखिए लिखा हुआ है 5/2, 5/2 kg बढ़ गया है। कितना आदमी का बढ़ गया है? 8 आदमी का बढ़ गया है। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4×5 = 20, 50 जोड़ दीजिए 70 और आंसर हो गया 70 kg। यही आपका आंसर हो गया। चलिए बोला गया अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का है 2 ईयर्स का। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है जानते हैं? एक बार रेट का स्क्वायर करिएगा और एक बार रेट का दुगुना करिएगा और 2 अंक के पहले डेसिमल दे दीजिएगा। तो देखिए यहाँ रेट है 30%, रेट है आपको कितना परसेंट? 30%। तो पहले 30 का स्क्वायर करिए 900, तो 900 के लिए 00, 2 ही अंक लिखना है, 9 आपका हासिल हो गया। अब रेट का दुगुना, तो 30 का दुगुना 60 और 9 हासिल है, जोड़ दीजिए, यानी ब्याज हो गया 69%। परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकला 69, लेकिन रुपया में है देखिए 4485, यानी 69% का मान आपको दिया गया है 4485 रुपया। निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल ऑलवेज होता है 100%, ऑलवेज होता है 100%। तो आइए अब जरा सोचिए, इसका एक के गुना है, ये लास्ट में 9 है, लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 होना चाहिए और उसके बाद 100 से गुना करिएगा तो 2 0 होना चाहिए। लास्ट में 500 खोजिए, तो 500 यहाँ पर है, कहीं भी 500 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 6500, आंसर हो गया आपको 6500। अगला देखा जाए, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि ऐसे 2 मेथड है, एक मेथड सीधा लिखेंगे 20% हानि 20% लाभ, ये दोनों का अंतर होता है 40%, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा समझा के लिखते हैं। तो 20% हानि का मतलब हो गया 80%। यदि इसको 2000 रुपया अधिक में बेचा जाए, यदि 2000 रुपया बढ़ा देते हैं तब 20% लाभ होता है। 20% लाभ का मतलब हो गया 120%।
लाभ के लिए 100 में जोड़ दिया जाता है, हानि के लिए 100 में घटा दिया जाता है। अब ये दोनों आपस में घटेगा, ये इधर जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 40%। अब 40% का मान रुपया में है 2000। अब निकालना क्या है, तो निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी सीपी ऑलवेज होता है 100%। अब इसका ही कितना गुना है, तो इसका ही 50 गुना है। तो 50 पर 2 जीरो और दे दीजिए और आंसर हो जाएगा 5000। आंसर हो जाएगा 5000। चलिए, बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।